हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल करके आई है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में जो भी है सभी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। योग्यता क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, ये सभी चीज़ों पर बात करेंगे। पोस्ट कितना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ IPB एज ए एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो GDS का यहाँ पर वैकेंसी आया है। ठीक है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव के तौर पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट है। तो देखिए दोस्तों, 9/10/2025 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 9 अक्टूबर 2025 से और 29 अक्टूबर 2025 तक आपका ये डेट चलेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन डेट आपको लोगों को ध्यान में रखना है कि कब से कब तक अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। डेजिग्नेशन की बात करें यानी कि पोस्ट की, तो ये आपका एग्जीक्यूटिव का रहने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की बात करें तो 348 यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, GDS सिलेक्शन पूल है दोस्तों, एंगेज विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज 1/8/2025। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो ये सर्किल है। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ये सर्किल है, स्टेट है और नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब किस वैकेंसी में किस स्टेट में दोस्तों यहाँ पर आपको कितना वैकेंसी आया है सब दिया गया है। तो दोस्तों हम स्क्रॉल करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी का दिया गया है, सभी का है दोस्तों, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। टोटल में यहाँ पर देखिएगा तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों आपका 348 है। ठीक है, पूरा जितना भी इसका सर्किल है सभी में। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है इसके लिए। देखिए डेजिग्नेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल। ठीक है, 1/8/2025 तक आपका गणना किया जाएगा उम्र का। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम यहाँ 35 साल दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब कि किसी भी दोस्तों आपको डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें दोस्तों आप रेगुलर है तो भी चलेगा, डिस्टेंस या लर्निंग कोई भी फेज में हो तो आप कर सकते हैं आवेदन। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं खोजा गया है, मतलब फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एप्लीकेंट शुड हैव नो विजिलेंस डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग अगेंस्ट द हिम, मतलब कोई भी आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं चलता हुआ होना चाहिए, सिर्फ ये मांगा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है पे एंड अलाउंसेस, मतलब आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा जब ये सिलेक्शन हो जाएगा तब। तो देखिए दोस्तों, द बैंक शैल पे लम्प्स सम अमाउंट ऑफ 30,000 पर मंथ। ठीक है, मतलब कि आपको 30,000 रुपया पर मंथ इसमें दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें टैक्स डिडक्शन विल बी डन एट IT एक्ट के तहत इसमें से आपका टैक्स भी कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका कुछ अलाउंस वगैरह होगा दोस्तों उस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, तो वो भी आपको जुड़ेगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, मतलब कि सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ बैंकिंग आउटलेट वाइज, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ग्रेजुएशन, मतलब आपका ग्रेजुएशन यानी कि जो आपने किया है BA BSc या कोई भी ग्रेजुएशन, तो उसमें कितना मार्क्स आपका आया है उसी आधार पर दोस्तों आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, नो एग्जाम है, तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो जो लोग भी ग्रेजुएशन किए हैं जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन फी की बात करें यहाँ पर कि एप्लीकेशन फी कितना रहने वाला है। तो दोस्तों 750 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस रखा गया है। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, फीस कितना है, 750 रुपया। दोस्तों प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो आपका पोस्टिंग इसी प्रकार से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका पोस्टिंग का ही अथी है। जैसे ही आप सर्कल चुनते हैं तो उसी सर्कल के अनुसार आपको उसी स्टेट में दोस्तों आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। तो जितना भी यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सर्कल है और उससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेट है। जैसे कि गुजरात सर्कल में
आपको दादर नागर हवेली भी आ जाता है और गुजरात भी, दोनों है। तो इसमें से किसी भी स्टेट में आपको पोस्टिंग और ये यूनियन टेरिटरी में दिया जा सकता है, ठीक है। हरियाणा सर्कल में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे आइएगा तो देखिए नॉर्थ ईस्ट सर्किल है, इसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ये सभी आ जाते हैं। तो इसमें से किसी में भी आपको पोस्टिंग हो सकता है अगर आप इस सर्कल में फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पर तो वेस्ट बंगाल में 2 सर्किल आते हैं, 2 स्टेट, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो कहीं पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, तो ध्यान में रखना है। आप अपने अनुसार सुविधा अनुसार किसी भी सर्किल में भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निकाला गया दोस्तों GDS एग्जीक्यूटिव का पोस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।